धूमल के गृह जिला में सीएम को करना पड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना। गो बैक वीरभद्र सिंह के लगे नारे। सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस सहमी अब सता रही हार। स्वाइन फ्लू से राज्य के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर। अब तक शिमला में पहली और प्रदेश में दूसरी हो चुकी है मौत। और बैंकों ने वायरस के साइबर हमले की आशंका से पैसों की निकासी पर लगाई रोक। कई बैंकों ने अपने एटीएम बंद कर दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका HB 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं अनुराग ठाकुर से। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले के भोरंज हलके के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस सहमी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में हार का डर और बैठ गया है। कांग्रेस को पता है कि वह नगर निगम चुनाव में भी कहीं टिक नहीं पाएगी और उन्हें केवल अब विधानसभा चुनाव का इंतजार है। अनुराग ठाकुर आज यहां सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर आए हैं। उनके साथ बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप और कुछ और राज्यों के सांसद भी आए हैं। इस दौरान मीडिया से अनौपचारिक मुलाकात में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भोरंज विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है और इससे वह बौखलाहट में है और हार के डर से अब उसने नगर निगम शिमला के चुनाव भी टाल दिए। उन्होंने कहा कि भोरंज चुनाव के बाद अब कांग्रेस को पता है कि वह इस चुनाव में भी कहीं टिक नहीं पाएंगी और इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन जनता अपना संदेश दे चुकी है और अब केवल विधानसभा चुनाव का इंतजार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को 3 वर्ष में इतना कुछ दिया जितना 70 वर्ष में नहीं मिला। हिमाचल को 63 NH मिले और कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले। इसके अलावा एम्स, IIIT, मेडिकल कॉलेज, IIM समेत कई और योजनाएं भी हिमाचल को मिली। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर टेलीकॉम एंड IT के अंतर्गत जो मुंबई, चंडीगढ़ और अब हिमाचल प्रदेश का दौरा किया गया है, ये स्थानीय प्रदेश में टेलीकॉम विभाग से लेकर पोस्टल विभाग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभाग से लेकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के विभाग, इन सब की क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह से सरकारी विभाग के माध्यम से जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा सके और कौन सी योजनाएं बहुत सफल रही हैं, किन से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिल पाया है, कहां पर असफलताएं रहीं और उनका कारण क्या रहा, ये सब जानने का अवसर मिलता है। और इस स्टडी टूर में आप केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहते, स्थानीय परिस्थितियों को भी जानते हैं। अलग अलग राज्यों के मेंबर जो इस कमेटी में हैं, वो हर क्षेत्र की समस्याओं को जानने का एक अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आज हमीरपुर के 1 दिवसीय दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला में भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए, साथ ही जमकर रोष भी प्रकट किया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही हसनौर पहुंचा तो वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले प्रशासन और पुलिस के तमाम प्रयास उन्हें ऐसा करने से रोकने में नाकाम रहे। हालांकि महिलाओं ने उनके काफिले को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा तंत्र ने उन्हें पीछे ही रोक लिया। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष माया शर्मा के नेतृत्व ने करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाएं हसनेर के समीप खड़ी थी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे खड़े होकर हाथों में तख्तियों के साथ अपना विरोध दर्ज करवाया। मंडल भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार उनके क्षेत्र के साथ मतभेद कर रही है और विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। विरोध के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे भी दिखाए गए।
राजधानी शिमला में स्वाइन फ्लू से एक पर्यटक की मौत हो गई। मृतक 57 वर्षीय अविनाश पाटिल महाराष्ट्र का रहने वाला था। वह यहां घूमने आया था। मंगलवार रात 12 बजे उसे गंभीर हालत में आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया। आज दिन में करीब 2 बजे उसने दम तोड़ दिया। उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद ने स्वाइन फ्लू के अविनाश की मौत की पुष्टि की। अविनाश मंगलवार दिन में चंडीगढ़ से शिमला के लिए रवाना हुआ था। उसकी तबीयत चंडीगढ़ में भी खराब बताई जा रही थी। शिमला पहुंचकर वह एक होटल में ठहर गया। वहां रात को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईजीएमसी लाया गया। आज सुबह उनका सैंपल लिया गया था, जिसमें उन्हें स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हो गई थी। उपचार के दौरान अविनाश ने दोपहर 2 बजे अंतिम सांस ली। अभी तक आईजीएमसी में 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं। 3 इनमें से लोकल शिमला की हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक संपटी से लेडी है, एक टूटू से है, एक दुर्गापुर से है। ये तीनों ठीक हैं, लेकिन जो कल पर्यटक की डेथ हुई है, ये 2 दिन पहले शिमला आया था और चंडीगढ़ के आसपास इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और हमारे यहाँ पर आईजीएमसी में रात को लगभग 12 बजे के करीब इसको लाया गया था, जब इसकी एडमिशन हुई। और रात भर इसकी तबीयत और भी ख़राब होती रही। सारे सिम्टम्स इसके H1N1 के थे। सुबह जब हमने इसका सैंपल लिया, उसके बाद इसकी जब रिपोर्ट आई शाम के बाद, तब तक इसकी डेथ हो चुकी थी और रिपोर्ट में इसकी जो H1N1 की पुष्टि हुई है। गौर है कि शिमला में स्वाइन फ्लू से किसी की पहली और प्रदेश में दूसरी मौत हुई है। एक मरीज की मौत कुछ दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि टांडा अस्पताल में हुई थी। आईजीएमसी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं अस्पताल में इस रोग के लिए दी जाने वाली टेमीफ्लू दवा भी उपलब्ध है। चलिए बात कर लेते हैं उस हमले की जिससे हर एक इंसान आज सहमा हुआ है। साइबर हमले के डर से कई बैंकों ने अपने एटीएम बंद कर दिए हैं। लोगों को अगले कुछ दिन इन एटीएम की सुविधा नहीं मिल पाएगी। बैंकों का कहना है कि आरबीआई से मिले ताजा दिशा निर्देशों के बाद एटीएम बंद किए जा रहे हैं। वायरस के साइबर हमले की आशंका पर एटीएम से पैसों की निकासी रोकी जा रही है। हालांकि कई बैंक अभी भी एटीएम चालू रखे हुए हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र के इस बड़े बैंक ने अपने सारे एटीएम बंद करने का फैसला लिया। बैंक का दावा है कि सभी एटीएम बैंक की शाखाओं के साथ ही स्थापित किए गए हैं। ऐसे में बैंक के ग्राहकों को एटीएम बंद करने के निर्णय से कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राहक सीधा बैंक शाखाओं से अपना पैसा निकाल सकते हैं। आगे जानिए कौन सा है ये बैंक। हिमाचल के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि केसीसी ने अपने सभी एटीएम अस्थायी तौर पर बंद कर दिए हैं। सूबे में सहकारी क्षेत्र के सबसे बड़े केसीसी बैंक की 5 जिलों में 213 शाखाएं हैं और 65 एटीएम है। बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपहिया ने रैनसमवेयर वायरस के साइबर हमले की आशंका पर एटीएम से पैसे की निकासी रोकने की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार बैंक ने जिला कांगड़ा के अलावा ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में अपनी शाखाएं खोली हैं। इनमें से चुनिंदा प्रमुख शाखाओं पर बैंक ने अपने एटीएम स्थापित किए हैं। बैंक प्रबंधन के अनुसार रिजर्व बैंक से मिले दिशा निर्देशों के बाद एहतियात के तौर पर एटीएम बंद करने का निर्णय लिया गया, ताकि साइबर अटैक से बैंक के सिस्टम को कोई नुकसान ना हो। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक देसराज शर्मा ने हिमाचल अधिकार आंदोलन का आगाज करते हुए मंडी, सुंदरनगर, बासा, द्रंग, रिवाल्सर कॉलेजों में मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी व मेडिकल यूनिवर्सिटी नेटवर्क स्थापना और जन मुद्दों को लेकर लंबे संघर्ष के बाद अब 12 जून 2017 से मंडी में आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। इससे पहले 27 मई के विशेष सत्र के मद्देनजर निःशुल्क बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलाज व पढ़ाई आदि को लेकर 26 मई से मंडी में सत्याग्रह और हिमाचल अधिकार यात्रा का आगाज होगा। यह बात उन्होंने उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के बाद कही। देसराज ने कहा कि आंदोलन में हर परिवार को प्राकृतिक संसाधनों में कम से कम 50% हिस्सेदारी, बंदरों व गऊओं का पुनर्वास, वनाधिकार, खेती लागत पर कम से कम 50% मुनाफा, हिमाचल में 10 गुना मुआवजे वाला नया भूमि अधिग्रहण कानून, युवाओं के शोषण के खिलाफ सबको रोजगार, समान विकास, मूल्य वेतन व पेंशन, न्यायपूर्ण तबादला नीति को लेकर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने, अनुबंध, आउटसोर्सिंग आदि श्रेणियां खत्म कर सीधे नियमित सेवाओं के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ साथ नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्रों को पंचायत वाइज
व शहरों में वार्ड वाइज कोटा दिया जाने जैसे जन मुद्दे शामिल किए गए हैं। लगातार हम पिछले लंबे समय से जो संघर्ष में रहे हैं, हम ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी और अन्य मुद्दों को लेकर के 27 मई का जो विशेष विधानसभा सत्र है, उससे पहले 26 मई को हम लोग यहाँ मंडी में सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद एक हिमाचल अधिकार यात्रा निकलेगी और उसके बाद 12 जून को हम इन तमाम मुद्दों के लिए मंडी में आमरण अनशन पर बैठेंगे और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कि सरकार नहीं मान जाती। और जो निःशुल्क बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ाई और इलाज का जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग इस यात्रा में और इस संघर्ष में सामने आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे सीधे श्री नैना देवी दरबार। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में आज मध्य प्रदेश विधानसभा से विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में सभी विधायक भाजपा के शामिल हुए और मां के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा विधानसभा, हिमाचल विधानसभा का दौरा किया और फिर मां श्री नैना देवी जी के दर्शनों के लिए हिमाचल पहुंचे। इसमें विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नीना विक्रम वर्मा, पुरुषोत्तम नाथ पाठक और सतीश मालवीय शामिल हैं। श्री नैना देवी मां के दर्शनों के बाद सभी विधायकों ने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर न्यास में नैना देवी जी की तरफ से विधायकों को मां की चुनरी और प्रसाद भेंट किया गया। नैना देवी के दरबार में आकर के जो हमारी बहुत जैसे कहते हैं कि शुरू से मनोकामना रहती है कि हम ऐसे स्थान पर के शक्तिपीठ पे जाकर के माता रानी के दर्शन करें, आज वो हमारी मनोकामना पूरी हुई है। इसके लिए हम सभी को, माननीय हमारे सभापति जी यशपाल भैया और यहाँ पे जो कमेटी के आपके जो अध्यक्ष हैं उनको और आपको पुजारी जी को सभी को धन्यवाद और आभार करते हैं कि हमारी जो इच्छा थी उसे बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से हमें दर्शन करा करके बिना किसी व्यवधान के हम लोगों ने दर्शन किया। इसके लिए हम सभी के आभारी हैं और माता रानी का सत नमन करते हैं। मंडी ITI रोजगार देने के लिए अपनी पहचान बना चुकी है। ITI पास युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मंडी ITI में अब खुद बड़ी बड़ी कंपनियां रोजगार देने के लिए पहुंचती है। 20 मई को भी एक बड़ी कंपनी सुजुकी बच्चों को रोजगार देगी और यह बात प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश ने। ये बहुत बड़े लेवल का रोजगार कैंप है, जिसमें कंपनी जो है 2014, 2015 और 2016
इन 3 साल में जो पास आउट होके ITI से निकले हुए हैं और जिनके जो ट्रेड है फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिकल, आपका पेंटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, MMB, वेल्डर, जिन्होंने COE जो स्पेशल एक ITI में कोर्स चलता था पहले, ऑटोमोबाइल में करके रखा हो, और मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और टूल एंड डाई मेकर, ये इतने बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट है और बड़ा ही अच्छा पैकेज है, लगभग 13,000 रुपये, 12,900 रुपये फिक्स। ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आदर्श ग्राम योजना हिमाचल में दम तोड़ती नजर आ रही है। केंद्र ने सांसदों और विधायकों को ग्राम सभाओं में जाने के फरमान जारी किए थे, लेकिन सूबे में इसका पालन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिन गांवों को कागजों में अपनाया था, उन्हें हकीकत में वे भुला बैठे हैं। आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांवों की जनता अपने सांसदों के दर्शन को तरस गई है। गोद लिए इन गांवों के प्रधानों का कहना है कि ना तो सांसद आते हैं, ना ही उनके गांव की समस्या हल हो रही है। प्रदेश के चारों सांसदों ने बीते 1 साल में दौरे की रस्म भर निभाई और फिर इन गांवों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उधर केंद्र ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर एक बार फिर सांसदों और विधायकों की ग्राम सभाओं में उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा है। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने विधायकों और सांसदों को ग्राम सभाओं में जाने को कहा। विधायक और सांसद ग्राम सभाओं में नहीं जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं किस सांसद ने क्या काम किया। शुरुआत करते हैं शिमला से। एक भी काम नहीं हुआ। कश्यप बोले कहां कहां जाएंगे। संसदीय क्षेत्र शिमला। गोद लिया गया गांव जगत नगर यानी कि सोलन के कसौली स्थित जगत नगर पंचायत की प्रधान हेमलता का कहना है कि वर्ष 2015 के अंत में इस पंचायत को गोद लिया गया था। पंचायत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सांसद को 50 कार्यों की लिस्ट दी गई थी, लेकिन अभी तक एक भी काम के लिए पैसा नहीं मिला। सांसद ग्राम सभा में कभी नहीं आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सांसद वीरेंद्र कश्यप का क्या कहना था। कश्यप का कहना है कि एक बार पंचायत में स्पेशल ग्राम सभा आयोजित की गई थी। इसमें अधिकारी के अलावा वह स्वयं थे। पंचायत में काम चल रहा है। 800 पंचायतें हैं, कहां कहां जाएंगे। लोगों के हेल्थ कार्ड, पशुधन योजना, सड़कों का काम हो रहा है। अब रुक कर लेते हैं मंडी का। यहां तो माथा टेकने गए थे रामस्वरूप, वापस दर्शन नहीं दिए गए। संसदीय क्षेत्र मंडी। गोद लिया गया गांव ओल्ड मनाली। ग्रामीणों की माने तो सांसद लंबे अरसे से इस पंचायत में नहीं गए। ओल्ड मनाली पंचायत में विकास कार्यों को लेकर कई बार पंचायत ने मांग पत्र भेजा, लेकिन सांसद नहीं आए। पंचायत प्रधान मोनिका भारती ने बताया कि एक बार सांसद माता के मंदिर में माथा टेकने आए थे। इस दौरान लोगों से बात की थी, उसके बाद से वे पंचायत में नहीं आए। उधर रामस्वरूप शर्मा का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि वह बीमार चल रहे हैं, इस कारण 2 माह से पंचायत का दौरा नहीं कर सके। पंचायत प्रधान गलत बोल रही है। वह 15-16 बार पंचायत में गए। हाल ही में स्ट्रीट लाइटें लगाने को भेजी, लेकिन पंचायत प्रधान नहीं लगा रही। अब 23 मई को इस पंचायत के दौरे पर वह जा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं कांगड़ा। बस एक बार गांव गए हैं शांता, अब बुलाए नहीं आते। संसदीय क्षेत्र कांगड़ा चंबा। गोद लिया गया गांव परछोड़ चंबा। परछोड़ पंचायत में लंबे समय से सांसद नहीं आए, ऐसा वहां की पंचायत प्रधान सरिता चंबियाल ने बताया। प्रधान के अनुसार गोद लेने के बाद सांसद केवल एक बार पंचायत में आए थे, वह भी सामान्य दौरा था। जिस वक्त उनका गांव आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था, तभी सांसद वहां गए। इसके बाद ग्राम सभा में सांसद का आना नहीं हुआ। इस पर सांसद शांता कुमार का क्या कहना है, सुनते हैं। गोद ली गई ग्राम पंचायत में 3 बार वह गए। वहां विकास कार्य की कोशिश की गई, जो अब भी जारी है। ग्राम सभाओं में आए दिन जाना मुश्किल होता है, नजदीकी पंचायतों में जाया जा सकता है। अब आपको ले चलते हैं हमीरपुर। धन्यवाद कार्यक्रम में आए थे अनुराग, फिर नहीं दिखे। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर। गोद लिया गया गांव अणुकला।
अणुकला ग्राम पंचायत के प्रधान सुरेंद्र मिन्हास ने बताया कि सांसद ग्राम सभा में नहीं बल्कि एक जनरल प्रोग्राम में आए थे। इस दौरान पंचायत को गोद लिए जाने पर उनका धन्यवाद कार्यक्रम किया गया था। उन्होंने पंचायत में एसडीएम को भेजा था, अब उनके आने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। इस पर सांसद हमीरपुर अनुराग ठाकुर का क्या कहना है, सुनते हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का सर्वे तैयार करने को कहा गया था, इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब इस विकास कार्य की रिपोर्ट ग्राम सभा में ले जाया जाएगा। मैं स्वयं ग्राम सभा में मौजूद रहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको फिर से ले चलेंगे नैना देवी। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सराफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में एक श्रद्धालु ने पूरे शरीर पर घुंघरू बांधकर अद्भुत नृत्य पेश किया, जिसे देखने के लिए बाहर से प्रदेशों से आए हुए श्रद्धालु एवं पर्यटक मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो गए। कहते हैं कि भगवान और भक्त का अद्भुत रिश्ता होता है, तभी तो भक्त अपने इष्ट को मनाने के लिए नायाब तरीके ढूंढते हैं। ऐसा ही नजारा बिलासपुर में देखने को मिला, जहां पर भक्तों ने मां नैना देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे शरीर पर घुंघरू बांध रखे थे। गांव रगनिया देवी जागरण, देहाती जागरण, देहाती जागरण बोलते हैं इसको, देहाती जागरण बोलते हैं। तो कितने सबसे बड़ा प्रोग्राम तो यही है, कराने के लायक कैसा भी कराओ। यह श्रद्धालु यूपी के हाथरस से अपनी देहाती मंडली लेकर मंदिर पहुंचे थे और यह श्रद्धालुओं का जत्था यूपी से 9 देवी यात्रा के लिए निकला हुआ है। नैना देवी पहुंचने पर इस देहाती मंडली ने इस तरह से भजन व नृत्य पेश किया कि हर कोई स्मृति और भजनों को सुनने के लिए खड़ा हो गया। इन श्रद्धालुओं ने बताया कि वह
इस तरह का नृत्य और भजन देहाती जागरण में करते हैं और वह यूपी के जिला हाथरस से यहाँ पहुँचे हैं। चलिए रुक कर लेते हैं आनी का। गुरुवार को दोपहर बाद समूचे आनी क्षेत्र में एकाएक जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे बागवानों की सेब की फसल को नुकसान पहुंचा। खनाग पंचायत के उप प्रधान BS राणा ने जानकारी दी है कि खनाग में बारिश के बीच भारी ओलावृष्टि से क्षेत्र में नकदी फसल सेब को काफी नुकसान पहुंचा रही है। बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन होने की सूचना भी है और NH 305 सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर लहसे गिरने से अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहा, जिसे NH प्राधिकरण ने मशीन लगाकर बहाल कर दिया। बारिश होने से जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, वहीं फसलों के लिए उपयुक्त नमी मिलने से बारिश संजीवनी साबित हुई है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है, जिसकी वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की शीतलहर दौड़ गई। बहरहाल वर्षा से आनी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वैसे तो देश में सभी धर्म बराबर है, लेकिन फिर भी मंडी जिले में हिमालय परिवार जिला मंडी द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर संघ के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं संघ से जुड़े सदस्यों के साथ साथ सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों को सांसद और मुख्य वक्ता ने संबोधित भी किया। इंद्रेश जी जो कि कार्यकारिणी सदस्य है, कष्ट झेले हैं, लेकिन आज पूरा देश एक सूत्र में बंधा है और भारत आगे बढ़ा है। जिस तरह हिमालय की चिंता, हिमालय का चिंतन करने का प्रण जो माननीय इंद्रेश ने ले रखा था, और जिस तरह चाइना आज हमारे बॉर्डर पर दस्तक दे रहा है, जिस तरह उसकी एक्टिविटी चली है, उस एक्टिविटी को किस तरह, उसके जो षड्यंत्रों को किस तरह फेल किया जाए, भारत सरकार को जगाने का काम, वहाँ की जनता को जगाने का काम, सारे काम में उनका मार्गदर्शन सहयोग रहता है। ना लुटेरा लूट सकता है, ना डाकू डाका डाल सकता है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर सकता है। और ये ऐसी संपदा है जो करोड़ों में किसी मार्केट में मिल नहीं सकती। दिल्ली की है कि मुंबई की है, न्यूयॉर्क की है कि लंदन की, पेरिस की है, चीन की है या फ्रांस की है, जापान की है, कहीं नहीं हो सकता। कहते हैं जो इस संपदा का मालिक है वो दुनिया का मालिक है। इसलिए जिंदगी के अंदर खूब कमाओ, पर इस संपदा को कमाने में कभी कंजूस नहीं बनो। कंजूस आदमी बहुत खतरनाक होता है, बचकर रहना चाहिए। ना खा सकता है ना खिला सकता है, क्योंकि कंजूस। इसलिए कंजूस खिला तो सकता है, नहीं खा भी नहीं सकता, क्योंकि वो कंजूस है। और इसलिए इस प्रकार से जीना चाहिए। वहीं हिमाचल जैसे शांत राज्य में इन दिनों लोग बंदरों के आतंक से खासे परेशान हो रहे हैं। गांव में जहां लोगों की फसल को बंदरों द्वारा तबाह किया जा रहा है, वहीं शहरों में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान सड़क पर चल तक नहीं सकते। वजह क्या है, आइए देखते हैं। वैसे तो सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि लोग खेती कर फसल को उगा सके, लेकिन राज्यों के किसानों का ये आलम है कि खेती करते भी हैं तो उस फसल को बंदर खेतों में ही तहस नहस कर डालते हैं। बंदरों के आतंक से परेशान प्रतिनिधि मंडल बल से ADC हरिकेश मीणा से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को ज्ञापन पत्र भेजा, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बंदर किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस मौके पर भंवर भारद्वाज ने बताया कि आज लोग बंदर के आतंक से खासे परेशान हो गए हैं। लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ना जाने बंदर कब उन पर अटैक कर लेगा। अपने ज्ञापन में DC महोदय से अपील की कि बंदरों की समस्या से निपटा जाए। बंदर पहले तो फसल ही उजाड़ते थे, लेकिन अब हिंसक भी हो गए और बीते पिछले 2-4 महीनों में कई व्यक्तियों को उन्होंने काट खाया है और इस कारण स्कूल के जो बच्चे हैं उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बंदर काट रहे हैं और सारी जगह हाहाकार मचा हुआ है और बंदरों के आतंक से लोग बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है गांव में भी समस्या है और सारे शहर जो एरिया, जहां तक मुझे लोगों ने बताया, मंडी में भी काफ़ी बंदरों का आतंक है। कई जगह बंदर फसल उजाड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर
कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। भवन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द बंदरों को नहीं रोका गया तो उन्हें उचित कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बंदर लोगों को काटने के लिए पड़ रहे हैं ये सभी के लिए घातक है। मैं प्रशासन से अनुरोध भी करना चाहूँगा और चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या पर अमल कार्रवाई की जाए, नहीं तो ग्रामीण आने वाले दिनों में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बंदरों के आतंक से जहां आम लोग परेशान हैं, फसल का नुकसान हमारा हो रहा है और सारी जगह आज भी अभी पिछले हफ्ते कई लोगों को बंदरों ने बुरी तरह काट खाया और कई लोग तो अभी अपना उपचार यहाँ हॉस्पिटल में करा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बंदरों से इन दिनों जहां किसान परेशान हैं, वहीं आम जनमानस भी परेशान है। शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर बंदर लोगों को चलते चलते भी मार रहे हैं, यानी कि काटने पड़ते हैं। और अगर बात की जाए महिलाओं की तो महिलाएं और बच्चे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बंदर घरों में घुसकर भी उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि ग्रामीण और शहर में ऐसी कोई बड़ी घटनाएं घटे, प्रशासन को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। जहां जिस तरह से बंदरों का आतंक इन दिनों शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये वाकई एक परेशानी वाली बात है, क्योंकि इससे पहले कोई बड़ी घटना घटकर सामने आए, प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।